हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव 14 चैप्टर सांख्यिकी है, जो कि सवाल एक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका 15 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा। आप इसको जोड़ दीजिए, बटे 2 होता है। ठीक है, अब जोड़िए इसको तो हो जाएगा आपका 40/2 और आपका आंसर हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो अब आपका देखिए वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई। तो लंबाई बराबर होता है, जब आपको लंबाई निकालना होता है तो उच्च सीमा घटा निम्न सीमा कर लेना है। आपका 3 आया और ये ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर, और इसे आप आसानी से रंगा लीजिएगा। तो सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, माप नहीं है तो ऑप्शन ए माद जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये करा माप नहीं है। माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है और बहुलक भी आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ये आपका सही जवाब होगा मानक विचलन, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब होता है बीच वाला मान, है ना। अब देखिए कि 4 नंबर है आंकड़ा 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। तो अब इसमें आपको निम्न सीमा उच्च सीमा करना है, तो आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबसे 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको 17 है तो 17 लिखेंगे। 81 नहीं 26 आ जाएगा। 38 आ जाएगा। 42 57 आ जाएगा। 62 और 81। तो अब उच्च सीमा आपका 81 हुआ, निम्न सीमा आपका 12 हुआ। घटाइए इसको, 1 10 10 11 11 में 2 गया 9, इधर बचा 7 7 में 1 गया 6 69। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। देखिए कहता है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 16 का मिलान चिन्ह जो होता है आपको हम बताए थे। देखिए 1 2 3 और 4 ऐसे कर दीजिए, हो गया 5। फिर 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए 5, 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए 5 5 5 10 5 15 1 दे दीजिए, तो आपको 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी को इंडिकेट करता है और बी में आप टिक मारेंगे। तो चलिए सवाल है आपके सामने, यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो चलिए हम लोग जो दिया हुआ माध्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर माध्य ही लिखेंगे और माध्य बराबर आपका लिखना है 18। और माध्य का सूत्र होता है, जनरल सूत्र क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे होता है आपका परीक्षणों की संख्या बराबर 18। तो सभी को जोड़िए, आप लिखिए x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 + 5x + 2 पूरे का बटे करिए। देखिए 1 2 3 4 है तो 4 लिखिए और यहाँ पर आपको 18 लिखना है। तो अब आप इसको जोड़िए। देखिए x 2x 3x 4 7x 5 7 5
12x प्लस 2 3 2 5 5 10 2 12। ये जो 4 है आपका उस पार जाकर के गुना कर देगा। 18 का 18 36, 38 54, 18 चौके 72। इसको उस पार ले जाइए तो आपको बच जाएगा 12x 72 घटा 12। x बराबर आपको निकलेगा 60 बटे 12। 12 पंचे 60। तो x बराबर आपका 5 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ए को आगे अब देखिए लिखा सवाल है कि 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर आप निकालिए, समांतर माध्य बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो दो गो संख्या है और दो संख्या है तो 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़िए कितना होता है जी 30 हो जाएगा और कटा देंगे तो 15। तो आपका मिलेगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर। तो 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा, वही आपको ऑप्शन निकालना है। कैसे निकालना है ये देखिए। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं कि जैसे कि 24 है, मतलब 6 है तो 6 4 अंक हुआ तो 6 के 24 हो जाता है। तो 24 जब होता है तो उसमें 4 संख्या ना है, तो आप इसमें 4 विषम संख्या को घटा करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठिन होगा, गलती होने की चांस उसमें बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अभी अब जैसे कि हम बना करके आपको दिखाते हैं, जैसे जोड़ेंगे 3 और 5 8 हुआ, 8 7 15 9 24 होता है। तो बड़ी संख्या बराबर 9 हो जाता है। लेकिन परीक्षा में इस बात को पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ बना देते हैं आपको आसानी से। माना कि विषम संख्या यहाँ x प्लस 2, क्योंकि देखिए विषम संख्या 2 2 करके ना बढ़ता है। जैसे 3 है तो 3 2 5, फिर 2 जोड़ेंगे 7, 2 जोड़ेंगे 9, फिर 2 में जो जोड़ेंगे 2 तभी 9 में 2 तभी 11 होगा। तो फिर आपका x प्लस 4 हो जाएगा, फिर आपका x प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 2 3 और 4 संख्या आपको मिल जाता है। तो अब आपको प्रश्न से चलना है, तो माध्य निकालना है। तो माध्य जब निकालिएगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा सबको। और सभी परीक्षणों का योग बटे जो होता है, जितना परीक्षण होता है उतना लिखते हैं। तो आप यहाँ पर बराबर 6 दिया हुआ है तो लिख लेंगे। तो अब ध्यान से हमारा बात को सोचिए कि सभी परीक्षणों का योग जो भी है, और अगर इस सभी परीक्षणों की संख्या गुना जो माध्य दिया हुआ है तो इस योग के बराबर होता है ना? नहीं, ऊपर से जा रहा, तो हम कर देते हैं। तो सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, जोड़िए इसको। 2 1 1 2 1 3 1 4 4x प्लस ये आपको हो जाएगा कितना 2 4 2 6 6 12। आई 4 गुना में ऊपर जाएगा तो भाग करेगा, 6 के सॉरी भाग में है तो गुना करेगा, 6 के 24। आपको 4x लिखना है यहाँ पर, 24 घटा 12। अब आपका x बराबर हो गया 12 बटे 4। कटाइए इसको, 4 तिया 12 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x बराबर आपको 3 निकला। पहला विषम संख्या 3 हो गया, सबसे बड़ा विषम संख्या ये ना होगा। तो आपका हो जाएगा x के जगह पर 3 प्लस 6 मतलब 9। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। तो अब देखिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, जो गिनती की संख्या हो 1 से। तो चलिए 1 से लगातार 5 माध्य बराबर। अब देखिए 1 2 3 4 और ये रहा आपको 5 बटे कितना करेंगे 1 2 3 4 5। जोड़िए इसको, 3 3 6 कैसे 3 बारे
1 2 नहीं बा 3 3 6 4 10 5 15 मुंह बंद रखिए सर 3 हुआ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा किधर गई हो जी, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका बी हो जाएगा, आप आसानी से नंबर ले आवेंगे। तो अब सवाल है कि माध्यक का 3 गुना, तो लिखिए 3 माध्यक, जो लिखा उसी को लिख रहे हैं, गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर घटा 2 माध्य। तो हम लोग जानते हैं कि 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर होता है बहुलक। क्या होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर बहुलक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी।